हे गाइस, उदय चोपड़ा को धूम मचाते हुए और मोहब्बतें करते हुए तो सबने देखा है, और 6 दिन में लड़की इन करते हुए भी। Day 6। लेकिन एसआरके की मूवीज में कैमियो करते करते उदय ने सोचा कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, तो उसने अपने पापा के स्टूडियो के साथ एक 3 फिल्म डील साइन कर ली। Dad, I just want to have some fun. So here's how Uday Chopra almost became a romantic hero. Here's the recap. उदय की पहली रोमांटिक फिल्म तो मोहब्बतें ही थी, लेकिन इस ट्रिलॉजी की पहली फिल्म है मेरे यार की शादी है, और इसमें भी उदय के साथ जिमी शेरगिल है। लेकिन इस मूवी को लोग बिपाशा बासु के लिए याद रखते हैं। She's a model and she has basic sets. मूवी की स्टोरी काफी सिंपल थी। उदय की बचपन की बेस्ट फ्रेंड उसे अपनी शादी में इनवाइट कर लेती है, तो उदय एज दूल्हा ही आरएसवीपी कर देता है। उसकी शादी तो मुझसे ही। बाकी की पूरी मूवी वो एक्चुअल दूल्हे जिमी शेरगिल की बेइज्जती करा के उससे अपनी बेस्टी चुराने में लग जाता है। वो बेस्टी जिसे इसने आज तक बताया नहीं है कि उससे प्यार करता है। प्रॉब्लम ये है कि जिमी एक्चुअली एक बहुत सही लड़का है जो इस लड़की के लिए परफेक्ट है। मैं भी अंजलि से प्यार करता हूँ। तो ऑब्वियसली मूवी के एंड तक उदय को भी रियलाइज हो जाता है कि वो अपनी दोस्त से ज्यादा अपनी दोस्त की खुशी चाहता है आज मेरे यार की शादी। और वो जिमी और उसकी शादी होने देता, राइट? नहीं, ये आदमी शादी तुड़वाने में फेल होने के बाद शादी के दिन ही अपना प्यार कन्फेस कर देता है। आप यहाँ आ जाएं। और इसकी दोस्त मंडप में बैठी कंफ्यूज हो रही है, तो जिमी ही गिव अप मार के इन दोनों की शादी करा देता है। अंजलि मेरी कभी थी ही नहीं। मतलब इस मूवी के एंड में जो कुछ भी होता है वैसा ही कुछ कुछ होता है में भी होता है। तुम पागल हो अंजलि। बट ऑनेस्टली मूवी की एंडिंग छोड़कर बाकी की मूवी काफी स्वीट है। इविल उदय और आइडियल जिमी की राइवलरी अच्छी है। मूवी में फनी और इमोशनल मोमेंट्स हैं और उदय चोपड़ा ने रोमांस भी खराब नहीं किया। लेकिन जिमी के साथ 2 हिट फिल्म्स करने के बाद उदय ने सोचा कि अब मैं शेरगिल के साथ लाइमलाइट शेयर नहीं करूंगा, और उसने बनाई पहली फिल्म में कुछ कुछ होता है कि एंडिंग लेने के बाद उदय ने सोचा कि दूसरी फिल्म में कुछ कुछ होता है कि हीरोइन भी ले लेता हूं। लेकिन यह सुन के काजोल ने बोला, अबे बहन खाली बैठी है मेरी, उसे ले लो। तो नील एंड निकी में इन्होंने उदय के अगेंस्ट काजोल की बहन तनीषा को उठा लिया, और स्टोरी और पोस्टर इन्होंने अमेरिकन पाई से उठा लिया। अमेरिकन पाई की तरह इस मूवी में भी एक वर्जिन बंदा कनाडा जाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता है। व्हाई कनाडा? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कनाडा की हर नारी एनआरआई नहीं आ रहे। Do you want to come? Yeah. और कनाडा आते ही नीली आंखों वाले नील को एक के बाद एक बैडीज मिलती ही जाती हैं, इवन दो वो उन्हें इन आंखों से देखता है। इनफैक्ट हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसे इतनी बैडीज मिल कैसे रही हैं। ये आदमी दिन दहाड़े कैफे में बैठकर गून कर रहा है और एक बंदी सीधा इसकी गोद में आ जाती है। मुश्किल होता होगा नहीं being so popular with a girl? लेकिन जब भी नील अपना वी कार्ड लूज करने वाला होता है तो निकी आकर उसका पत्ता काट देती है, उसे डिस्ट्रैक्ट करके। नील! It's me, Nikki! Say that again. विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि निकी के पास 2 बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं। उसके आईब्रोज। 3-4 बार नील का सीन कैन करने के बाद निकी को बुरा लगता है, तो वो नील से डील कर लेती है कि अगर नील उसके एक्स को जलाने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसको बंदी सेट करने में हेल्प करेगी। This is my Neil. वो एक्स जिसके जीन्स तो सिडनी स्वीनी से भी ज्यादा नाइस है। तो नील जो हर जगह शर्ट उतार उतार के घूमता है, वो उसके एक्स की पूल पार्टी में हुडी पहनकर पहुंच जाता है, और यहाँ भी बिना निकी की हेल्प के उसके एक्स की ही बंदी रेस कर लेता है। If you get this next one, I'll sleep with you. लेकिन वंस अगेन एम वक्त पे निकी उसकी हेल्प करने पहुंच जाती है और नील फिर एक बार वर्जिन ही रह जाता है। But I mean, I'm like, you know. तो अब सॉरी बोलने के लिए निकी ही उसके साथ सो रही है, और अगली सुबह नील को रियलिटी और पोस्ट नट क्लैरिटी दोनों चांटे की तरह हिट करती है कि भाई इससे अच्छा तो वर्जिन ही रह जाता। The same girl who wanted to cut off your. तो बैचलर ट्रिप पे निकी के साथ फ्रीकी होकर जब नील वापस आता है तो जस्ट लाइक रियल लाइफ उसे भी रियलाइज होता है कि असली बैडी तो अरेंज मैरिज वाली है, जो एक्चुअली निकी की कजन है। तो ऑब्वियसली नील निकी को छोड़कर उसकी कजन से शादी कर लेता है, राइट। शादी मुबारक गुरनील आलूवालिया। निकी की एनर्जी पूरी मूवी इतनी साइड कैरेक्टर वाली थी कि नील उसे ही साइड करके फिल्म की साइड कैरेक्टर से शादी कर लेता है, एक क्रिश्चियन सेरेमनी में जो सरदार जी करा रहे। पर तुझे भी अपनी बारात में नचाऊंगा। लेकिन सडनली ये हैप्पी सरदार आके नील की हैप्पी एंडिंग होने से रोक देता है, क्योंकि अपेरेंटली अरेंज मैरिज वाली लड़की उसके बचपन का प्यार थी। Put him up, बाजी। मतलब इन्होंने क्लाइमैक्स भी मेरे यार की शादी ऐसे उठाया है। एट दिस पॉइंट नील को रियलाइज होता है कि उसका बेस्ट ऑप्शन निकी है, और ये मूवी एंड होती है इन दोनों की एक एक्सट्रीमली ऑकवर्ड किस पे। You didn't feel the chemistry. नहीं, ऑनेस्टली ये मूवी देखने के सिर्फ 2 ही रीजंस हैं। I mean 4, I mean 6, I mean ऐसा लग रहा है ये पूरी मूवी इन्होंने बस लड़कियों को स्ट्रिप कराने के लिए बनाई है। What do I take off first? जिमी से बिछड़कर उदय ने सोचा था दैट he'll fly solo, but he flew solo कि क्रैश ही हो गई मूवी। और अब तुम ही वो इडियट हो
जिसे सारी जिंदगी मुझे याद रखना पड़ेगा। पर इन्हें लगा कि दैट्स बिकॉज इस फिल्म में कोई फेमस एक्ट्रेस नहीं थी, तो अगली मूवी में इन्होंने एक बोनाफाइड स्टार को ले लिया और उसके साथ इन्होंने बनाई प्यार इम्पॉसिबल की मेन कास्ट थी पीसी और यूसी। Can't you see? I can't see. इस फिल्म में उदय एक कंप्यूटर नर्ड होता है जो पीसी से ऑब्सेस्ड है, और क्योंकि पीसी कॉलेज की सबसे हॉट बंदी है तो उसे इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता। उसको तो इतना भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। एक दिन पीसी ड्रंक होकर कॉलेज के नाले में गिर जाती है I am under the water. Please help me. और लकीली उसके दोस्त दारू की बोतल तो बचा लेते हैं लेकिन उसे नहीं बचा पाते, तो उसे उदय बचा लेता है। लेकिन पीसी के थैंक यू बोलने से पहले ही उसकी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स उदय को थैंकलेसली भगा देती। फिर वो ही टॉक्सिक गर्लफ्रेंड्स पीसी से कहती हैं देयर इज नो नीड टू इवन सी द गाय जिसने लिटरली तेरी जान बचाई है, और वो उन्हें मिलने भी नहीं देती। कल रात को तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन आई थिंक यू शुड गो नाउ। तो उसे अवॉइड करने के चक्कर में पीसी कॉलेज ही छोड़ देती। फिर सैड उदय अपने डैड के साथ 7 साल अनएम्प्लॉयड रहकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर किसी भी लैपटॉप में यूज कर सकते हो। तो बेसिकली एक एमुलेटर। This is going to be a revolutionary new software. और सॉफ्टवेयर पिच करने की पहली ही मीटिंग में इन्वेस्टर डीनो मोरिया इसके कई दिनों की मेहनत चुरा लेता है, क्योंकि ये अपना पूरा सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे खुला छोड़कर अपने डैड से ये पूछने चला गया कि डैड, क्या मेरा इन्हें अपने सॉफ्टवेयर की फाइल्स देना सेफ है? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? पर इतनी देर में तो डीनो मोरिया ने सिंगापुर की एक कंपनी को सॉफ्टवेयर बेच भी दिया है। हमें इस सॉफ्टवेयर को कंपनी के सर्वर में अभी डालना होगा। तो अपना सॉफ्टवेयर वापस लेने के लिए उदय चोपड़ा गणपति बप्पा मोरिया बोलकर डीनो मोरिया को पकड़ने सिंगापुर चला जाता है। लेकिन वहां उसे मिलती है प्रियंका, जिसकी कंपनी उसका सॉफ्टवेयर खरीद रही है। मतलब उदय कॉलेज कंप्लीट करके भी बेरोजगार है और पीसी ड्रॉप आउट करके भी सिंगापुर में कमा रही है। 6 साल हो गए। 6 नहीं डैड, 7 साल हो। तब हमें पता चलता है कि डीनो सिर्फ उदय का सॉफ्टवेयर बेचने की नहीं, उसकी पीसी में अपना हार्डवेयर डालने की भी कोशिश कर रहा है। You play hardball, Mr. Sangvi. वो पीसी जिसने ऑलरेडी एक वायरस को जन्म दिया हुआ है, उसकी बेटी जिसे कोई भी नानी मैनेज नहीं कर पाती, अपनी बेटी को बेच। तो उदय पीसी के घर पहुंच जाता है और उसका डैडी बनने की जगह उसकी बेटी का नैनी बन जाता है, फॉर नो रीजन एट ऑल। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका के घर रहकर उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है या वो हैकिंग करके अपना सॉफ्टवेयर वापस ले पा रहा है, वो बस बर्तन मांज रहा है। इनफैक्ट जब प्रियंका अपने कॉलीग्स को डिनर के लिए इनवाइट करती है तो उदय चोपड़ा, जिसका पूरा इंटरेस्ट प्रियंका की थाईस ताड़ने में है, वो पूरी रात थाई फूड को तड़का लगा रहा होता है। थाई ट्रेडिशन? और कोलीग्स के डिनर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है भाई? Thai tradition? तो डिनर के एंड में दीनो और प्रियंका कुछ अलोन टाइम चाहते हैं। Thai tradition. तो प्रियंका अपने कुक उदय को जल्दी से भगा देती है, लेकिन वो किसी तरह इन दोनों को कुक ब्लॉक कर देता है। स्वादिका। फिर पीसी उसे पूछती है कि तुम्हारी कोई बंदी क्यों नहीं? तो उदय कहता है कि मेरे जैसे नर्ड्स को बंदी नहीं मिलती। Oh my god, you're such a loser. और ये पॉइंट प्रूव करने के लिए वो पीसी को एक नर्ड बना के मार्केट ले जाता है। एंड पीसी रियलाइजेस कि Say that again. व्हिच मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये ऐसी दिखती है भाई, 10 वुड बैंक। और वैसे भी इस गाने के बाद वो फिर से हॉट बन जाती है। इस गाने को अगर मूवी से निकाल दो तो पूरी मूवी पे जीरो इंपैक्ट होगा, जीरो। तो इस फालतू सॉन्ग के बाद सॉफ्टवेयर चोर डीनो मोरिया उदय को अपना स्टॉकर बोलकर एक्सपोज कर देता है और प्रियंका उसे नैनी की जॉब से निकाल देती। लेकिन उदय पीसी की बेटी से उसके सिंगापुरी स्कूल में सिंगापुरी बच्चों के मुंह से उनके सिंगापुरी माँ बाप के सामने अपनी पूरी लाइफ की बोरिंग एस स्टोरी हिंदी में परफॉर्म करवाता है, जो प्रियंका को छोड़कर वैसे भी किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि ये उसकी ड्राउनिंग का देसी रिकैप है। तो पीसी की मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और वो उदय को रिसाइकल बिन से निकालकर अपने दिल में जगह दे देती है। फिर वो दोनों मिलकर डीनो की प्रेजेंटेशन क्रैश करते हैं। Varun Sangvi is not the original programmer of the software. क्या? और अपना सॉफ्टवेयर वापस मिलने पर उदय प्रियंका को सॉफ्टली गले लगा लेता है। मतलब उदय ने इस बंदी का पीछा 7 साल तक किया और एंड में बस हक दिया। तो तुमने फनी लीडले की एंडिंग हैप्पी कर दी ना? Thai tradition. मेरे यार की शादी में उदय अपनी दोस्त से ऑब्सेस्ड है। नील एंड निकी में वो अपनी वर्जिनिटी लूज करने से ऑब्सेस्ड है। लेकिन प्यार इम्पॉसिबल में वो बस एक ऑब्सेस्ड लूजर है, जिसे क्लियरली प्रियंका कभी प्यार करती ही नहीं थी। वो तो बस उसका एहसान चुका रही है। ऑनेस्टली मोहब्बतें और मेरे यार की शादी के बाद उदय से लोगों को काफी होप्स थी, लेकिन नील एंड निकी ने उस होप को नोप में बदल दिया और प्यार इम्पॉसिबल के बाद तो सारा स्कोप ही खत्म हो गया। तुम पर कोई पैसा क्यों लगाना चाहेगा? देखो उदय की एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन ऑडियंस को वो सोलो नहीं पैकेज डील में ही पसंद आता है। फिर वो एसआरके के साथ मोहब्बतें में हो या जिमी के साथ मेरे यार की शादी में। अपनी रोमांटिक ट्रिलॉजी की 3 में से 2 फिल्म्स डूम होने के बाद उदय को भी रियलाइज हो गया कि उसके करियर की बेस्ट ट्रिलॉजी तो धूम ही है। Thank you, very okay, very okay.